असम के डिब्रूगढ़ की रहने वाली 19 साल की महक अहमद, जो करीब 21 दिन पहले अपनी एक सहेली संजना के साथ नोएडा आई थी। दोनों लड़कियां बरौला गांव स्थित एक 3 मंजिला मकान में पीजी पर रहकर कॉल सेंटर में नौकरी कर रही थी। लेकिन 10 अगस्त को जब संजना बाहर से वापस लौटी तो महक कमरे में नहीं थी। उसका फोन भी बंद आ रहा था। संजना महक की तलाश कर ही रही थी कि इसी दौरान उसी मंजिल पर रहने वाले किराएदार रमन के बंद कमरे से तेज बदबू आने लगी। रमन कमरे में ताला लगाकर गायब था। अनहोनी की आशंका होने पर मकान मालिक ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस ने ताला तोड़कर कमरे में एंटर किया तो अंदर का मंजर देखकर सब दंग रह गए। कमरे के अंदर महक का शव खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसके शरीर पर धारदार हथियार के गहरे घाव थे। जांच में सामने आया कि आरोपी रमन मूल रूप से बिहार के कटिहार का रहने वाला है, जिसने बीटेक किया है और पहले एक आईटी कंपनी में काम करता था, लेकिन फिलहाल बेरोजगार था। बताया जा रहा है कि 8 अगस्त को देर रात करीब 2 बजे महक पीजी की बालकनी में टहल रही थी, जबकि रमन कमरे के बाहर बैठकर शराब पी रहा था। इसी दौरान महक के डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करने को लेकर रमन के साथ उसका झगड़ा हुआ, जो देखते ही देखते बहस इतनी बढ़ गई। शराब के नशे में धुत रमन ने महक पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर उसकी सांसें छीन ली। इसी दौरान महक के डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करने को लेकर रमन के साथ उसका झगड़ा हुआ। देखते ही देखते बहस इतनी बढ़ गई कि शराब के नशे में धुत रमन ने महक पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर दिए और उसकी सांसें छीन ली। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी शव को कमरे में ही बंद कर बाहर से ताला लगाकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फॉरेंसिक टीम, फील्ड यूनिट ने मौके से महत्वपूर्ण सबूत जुटाए हैं। महक का मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया है, जिसकी कॉल डिटेल, चैट और अन्य डिजिटल गतिविधियों की गहनता से जांच की जा रही है। कल दिनांक 10 अगस्त को थाना क्षेत्र 49 के बरौला चौकी क्षेत्र की एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि एक पीजी में एक महिला का शव है। ये सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय पुलिस एवं सभी अधिकारीगण मौके पर पहुंचे एवं निरीक्षण घटनास्थल किया गया। मौके से फॉरेंसिक जो साक्ष्य हैं वो फील्ड यूनिट को बुलाकर एकत्रित करवाए गए। साथ ही साथ उस शव की पहचान की गई एवं घर वालों को इस संबंध में सूचित किया गया है। घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट जो है संबंधित धाराओं में अंकित करा हो गई है। इस घटना को कारित करने वाले अभियुक्त की तलाश में टीम रवाना है। शीघ्र ही अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाएगी। पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित है। लेकिन नौकरी की तलाश में असम से नोएडा आई 19 साल की महक की इस नृशंस हत्या ने एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में महिलाओं की सुरक्षा और पीजी कल्चर पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि नोएडा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी बीटेक इंजीनियर रमन की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित कर दी हैं और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है।